हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट देखेंगे। यहाँ पर ये वन इकोसिस्टम के कुछ मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे और ये लीडर्स भी हैं कुछ, और इधर या फिर आप कह सकते हैं कि जो वन को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वन है और वो वन में डील करते हैं, लीडर हैं जो भी हैं। इधर जो हैं आप देख रहे हैं ये मर्चेंट हैं, जिसमें से कोई गोल्ड मर्चेंट है, ये फ्लैट के मर्चेंट हैं, ये गोल्ड मर्चेंट है। तो यहाँ पर एक डिस्कस चल रहा है कि भाई आप वन को एक्सेप्ट करो और हम आपको कस्टमर देंगे, क्योंकि लीडर यही बोल सकता है। ठीक है, ये वन के यूज़र्स की कम्युनिटी की तरफ से बात कर रहे हैं और ये एक मर्चेंट के तौर पर बात कर रहे हैं। अब इधर क्या बात हुई ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज, दो तीन चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि मर्चेंट जो हैं वो डिपेंडेंट हैं पेमेंट पर। ठीक है, मर्चेंट कोई भी डील तब लाएंगे जब इधर से कंपनी पेमेंट करेगी। अब कंपनी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आप गेस्ट बायर को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम पेमेंट देंगे। तो यहाँ पर इस एक कल वीडियो भी हमने एक शेयर किया था, उस वीडियो में ये बोला गया था कि अगर मर्चेंट पेमेंट प्रूफ देखेंगे तब जाके वो आगे की डिस्कस करेंगे, आगे की बातचीत करेंगे। तो अब इस वीडियो में देखिए और थोड़ा सा क्लियर है। यहाँ पर जैसे ये मर्चेंट हैं, ठीक है, ये मर्चेंट हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पेमेंट प्रूफ दिखाओ जो कंपनी वन के बदले में कन्वर्जन लोगों को देती है। ठीक है, अब मर्चेंट को दो सवाल और करने चाहिए कि भाई जैसे मान लो आपने यहाँ पर 1000, मतलब आपने यहाँ पर 1000 कॉइन अगर एक्सेप्ट कर लिए तो कंपनी क्या 1000 के 1000 कॉइन को कन्वर्ट करके दे रही है, ये पेमेंट प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। और ये अच्छा सवाल इन्होंने किया कि हम पेमेंट प्रूफ देखेंगे, कॉइन का कन्वर्जन मिल रहा है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्या स्टैंड है इस बारे में। तो कंपनी बोल रही है कि अगर आप गेस्ट बायर को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ही हम आपको प्रोडक्ट का मतलब कॉइन का कन्वर्जन देंगे। मतलब ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के पास जितने भी यूज़र हैं जो वन लेके बैठे हैं, अगर वो इधर शॉपिंग करने जाएंगे इन मर्चेंट्स से तो इन मर्चेंट को कन्वर्जन अभी फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये इधर से जो कम्युनिटी आएगी जो वन लेके बैठे हैं, अगर वो इधर शॉपिंग करने जाएंगे तो वन वॉलेट से शॉपिंग होने पर कन्वर्जन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको विद प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये रहे हम डील सेकर पर, और डील सेकर पर आ गए। अभी यहाँ पर मैं DSP पूल ओपन करूँगा। DSP पूल मैंने यहाँ पर ओपन किया, इसके अंदर लर्न मोर पर जाऊँगा, इधर क्वेश्चन आ जाएंगे। ये रहा DSP कन्वर्जन कैश फ्लो व्हाट हैपेंड इट रजिस्टर्ड बाय परचेज डील थ्रू DSP। ये रहा, मैंने इस पर क्लिक किया। अगर एक रजिस्टर IMA, इफ़ ए रजिस्टर्ड IMA परचेज डील he pay the fiat and crypto part of the deal as usual, selecting from the different payment method. For the fiat part of the price, cash wallet, cash on delivery, via bank transfer, ये सब करता है। For the crypto part of the price, one OESP wallet, the amount will be settled to the merchant transaction through the DSP and no deposit OES will be swapped for the converted to DSP। ठीक है, मतलब अगर कोई मर्चेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उससे कोई IMA परचेज़ करता है जिसके पास वन भी हैं और वो कैश देता है या कैश ऑन डिलीवरी करता है और वन का पेमेंट अपने वन वॉलेट से करता है, तो उसके डिपॉजिट करे हुए OES स्वैप नहीं होंगे। इस चीज़ को आप क्लियरली देख लें। तो यहाँ पर हमने जो बात की है कि मर्चेंट भी ना फंसे और यूज़र भी ना फंसे, क्योंकि हमारे चैनल पर मर्चेंट कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मर्चेंट होंगे, 5 होंगे, लेकिन व्यूवर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो व्यूवर्स के रेस्पेक्टिव से करेंगे। जो IMA हैं, जो अपने वन लेके बैठे हैं, हम उनके जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो मर्चेंट एफर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सही इन्फॉर्मेशन देंगे, जो लीडर्स हैं अगर वो सही इन्फॉर्मेशन दें, कोई मिसलीडिंग ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऑटो पूल या फिर 4 दिन में पेमेंट आ जाएगा, हम 1-2 महीने के बाद कन्वर्जन देंगे, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्लियरली बोला है अगर आप वन से बाइंग करेंगे, वन से अगर आप बाइंग करेंगे, आप अपने OES से बाइंग करेंगे तो आपका कोई भी डिपॉजिट OES कन्वर्ट नहीं होगा। अब सपोज़ करो यहाँ पर ये जो मर्चेंट हैं ये प्रोडक्ट दे देते हैं, कॉइन ले लेते हैं,
और कंपनी ने क्लियरली बोल दिया कि हम अगर कॉइन से सेलिंग करेंगे तो हम उसका कन्वर्जन ही नहीं देंगे। तो फिर इसमें कौन फंसेगा? यहाँ पर मर्चेंट को तो बड़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि मर्चेंट को पेमेंट ही नहीं मिलेगा और कंपनी यहाँ पर क्लियरली बोल रही है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पहले उसको प्रॉपर तैयारी करो। मर्चेंट को लाना बड़ी बात नहीं है, प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना एक बड़ी बात है। और प्लेटफॉर्म तब भी सक्सेसफुल बनेगा जब ये डील जो है कंपनी की तरफ से आए और कंपनी जो है ये बोले कि हम वन वाले मर्चेंट को, जो वन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उनको भी कन्वर्जन देंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? लीडर्स के लिए एक मैसेज है कि आप ये जो डील यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, इधर के साइड लीडर्स होना ठीक है, मर्चेंट अपने आप आ जाएंगे। इधर आपको बिठाना है कंपनी के लीडर्स को, चाहे वो आईजीसी मेंबर हों या फिर कंट्री बोर्ड मेंबर हों, या फिर चलो आईजीसी मेंबर, कंट्री बोर्ड मेंबर भी आपके ही जैसे लोग हैं, वो भी लीडर्स हैं, वो भी बस कंपनी ने उनको चुन लिया है, पावर उन्हें कुछ नहीं दी। तो आप ये सारी कम्युनिटी इकट्ठा करो, इस कम्युनिटी के साथ मिलकर आप कंपनी को ईमेल करो, कंपनी को सपोर्ट करो, support@bonico system पर बात करो, कंपनी से लाइव चैट करो, या फिर आप कंपनी के लीडर्स को हटाओ। इधर से जो मर्चेंट है, मर्चेंट तो अपने आप आ जाएंगे, मर्चेंट बैठे हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मर्चेंट को पैसा मिलेगा, दे आर रेडी टू सेल एवरीथिंग। बट आपको देखना ये है कि आपके पास जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को कंपनी के पास जाओ, कम्युनिटी को लेकर उससे बात करो, कंपनी से, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करो कि आप जब वन से कोई परचेसिंग कर रहा है तो वाई यू आर नॉट पेइंग टू देम। अगर आप वन से शॉपिंग करेंगे तो आपको भी कन्वर्जन मिलना चाहिए। वन से अगर कोई शॉपिंग करता है तो भी मर्चेंट को कन्वर्जन मिलना चाहिए। अब मर्चेंट को अगर कन्वर्जन नहीं मिलेगा वन से शॉपिंग करने पर, तो ये किसी भी आईएमए को प्रोडक्ट नहीं देंगे, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर मर्चेंट को कन्वर्जन ही नहीं मिलेगा तो वो किसी भी आईएमए को पेमेंट नहीं देंगे, ये एकदम क्लियर है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से आप देख लो, समझ लो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि कंपनी कब ऐसा करेगी, कंपनी कब पेमेंट देगी मर्चेंट को। तो यहाँ पर तो इन्होंने दिया है कि 3rd स्टेज में देगी, जब स्टेप 3rd आ जाएगा, स्टेप 3rd आएगा यहाँ पर, स्टेप 3rd फेज़ में, इसको आप पढ़ लेना, यहाँ पर आपको पता चलेगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। तो 3rd स्टेज में भी कम आईएमए को पेमेंट तभी मिलेगा जब वो डील चेकर की डील किसी बाहर के यूज़र को बाय करवाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखो, कंपनी वन को एकदम नेगलेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको वन की वैल्यू क्रिएट करनी है। मर्चेंट को तभी कन्वर्जन मिलेगा जब वो डील चेकर पर गेस्ट बायर को डील बेचेंगे यूएसडीटी में और फिएट करेंसी में। तो कंपनी कहीं ना कहीं मर्चेंट के वॉलेट के और अपने वॉलेट, मर्चेंट जो नए मर्चेंट आ रहे हैं जो डील चेकर पर नहीं है पहले से, तो उनके पास तो वन नहीं है, तो कंपनी उनके थ्रू और ज़्यादा वन परचेज़ करवा रही है बाहर के यूज़र से। मतलब एक तरीके से वो तो सामान परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में इंटरनली कहीं ना कहीं कंपनी ट्राई कर रही है अपने कॉइन को या अपने यूज़र्स के कॉइन को कन्वर्ट करने की, ठीक है, बाहर के यूज़र को। तो जो अंदर की वैल्यू जनरेट करी, जैसे एक्सचेंज पर कोई चीज़ आती है, तो ये बाहर के यूज़र जो उसको बाय करेंगे, तो आप एकदम ट्रांसपेरेंट रखो ना कि हम यहाँ पर कॉइन में कन्वर्जन देंगे, जैसे डील चेकर पर शॉपिंग करते हुए होता है। तो चलिए यही था, बाकी ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोडक्ट और फिर मार्केट भी ओपन होने वाला है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। किसी को भी यहाँ पर हमने ऑफेंड करने की कोशिश नहीं की है। अगर किसी को कोई बात गलत लगती है तो फॉर दैट सॉरी, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो, कोई भी मीटिंग करने जा रहे हो तो ये चीज़ क्लियर रखो कि हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज है क्या। अगर हमें नॉलेज है तो हम आगे बात करते हैं, अगर जितना हमें पता है उसी लेवल पर बात करो। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है और हम बस किसी की सुनी सुनाई बातों पर बात करके और आगे मर्चेंट से भी एग्री कर लेते हैं, कस्टमर से भी बातें कर लेते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो जाता है। और एक चीज़ को दबाने के लिए फिर बार बार नई नई बात बतानी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि एक ही बार क्लियर करके रखो। आपको अगर कोई चीज़ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको साइड करो बिल्कुल, और कुछ नया सोचो, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड। आईएम में बिल्कुल ध्यान रखो कि आपके कॉइन की वैल्यू आपको ही बनानी है, और अपने जो कॉइन की वैल्यू बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब कोई मतलब मेरे पास को तो शब्द ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ नया मिलेगा पॉइंट तो फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।